काफी टाइम हो गया है ना। अरे मेरी क्या ड्यूटी लगी हुई थी ग्रामीण ओलंपिक में। और फिर क्या है कि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। मैंने कहा आराम से जाएं। कल तो आने वाला था पर कल मेरा शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया। मैंने कहा, चलो फिर तो ठीक है, फिर घूमने आ जाए। तो मैं घूमने चला गया। यस हो गया। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा स्वरों के वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ा लिया, मैं पहले रिवाइज कर लेता हूँ, फिर अपन उस पर बात कर लेते हैं। देखिए स्वरों का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था कितने आधारों पर, 7। मात्रा, उच्चारण, समय के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, प्रति, जिह्वा की स्थिति, बनावट, नासिकता और उच्चारण स्थान। फिर मैंने एक मास्टर टेस्ट भी आपका लिया था। अब हम स्वरों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और व्यंजन पर आते हैं। हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण अभी लिखना नहीं है, लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगा। और आज टेस्ट भी होगा आपका, पढ़ाने के बाद तुरंत टेस्ट लेता हूं मैं, ठीक है। इसलिए पूरी बातें समझनी है अपन को। हम बात कर रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो भागों में डिवाइड है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न को हम कहते हैं प्रयास। क्या कहते हैं? प्रयास। हमारी जिह्वा इन व्यंजनों के 33 प्रकार की शुद्ध प्रामाणिक हमारे जो व्यंजन है उनके उच्चारण में वो प्रयास करती है। किस किस तरीके से हम प्रयास करेंगे, इस प्रयास को हमने 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। सबसे पहले नंबर पर, दूसरा और तीसरा। पहले नंबर पर बात आती है कंपन। कंपन यानी वाइब्रेशन, गुंजन। स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होता है या कंपन नहीं होता है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। उसे हमने नाम दिया है कंपन। इस आधार पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसको 2 भागों में अपन विभक्त करेंगे। पहले नंबर पे आएगा अघोष। क्या आता है? अघोष। और दूसरे नंबर पे आता है घोष या सघोष। इसका मीनिंग थोड़ी समझ लेते हैं, फिर आगे आप बात करेंगे। अघोष, घोष यानी कंपन, वाइब्रेशन, गुंजन। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, हवा सीधी मुख विवर से बाहर निकल जाती है, उसे हम कहते हैं अघोष। और जिनके उच्चारण में कंपन होता है उसे हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष। ओके। दूसरा जो आधार है वो है प्राण वायु। प्राण वायु। ओके। प्राण वायु का मतलब, अब यहाँ उच्चारण से मतलब नहीं है, हवा मात्रा में कितनी निकलती है। इसके लिए मैंने आपको स्वरों में भी पढ़ाया था, रस स्वर, दीर्घ स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय, रस स्वर। जिनके उच्चारण में समय थोड़ा सा ज्यादा, दीर्घ स्वर। कुछ याद आ रहा है? बस अब यहाँ मामला ये कि जिनके उच्चारण में हवा कम मात्रा में निकलती है उसे क्या कहेंगे, और हवा मात्रा में ज्यादा निकलती है उसे क्या कहेंगे। इसको भी 2 भागों में अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक तो कहलाएगा अल्प प्राण। क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और दूसरा कहलाएगा महाप्राण। महाप्राण। जिनके उच्चारण में हवा मात्रा में कम निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और दूसरा हवा मात्रा में ज्यादा निकलती है उसे महाप्राण, ठीक है। अब इसका तीसरा, और वो है विविध प्रयास। विविध प्रयास से क्या अभिप्राय है? विविध प्रयास का मतलब जहां अघोष और घोष का कंसेप्ट न हो, जहां हवा की मात्रा को ध्यान में रखकर बात नहीं की गई, उसके अलावा जितने की पार्ट हमारे बच गए, कभी हवा गर्म होगी, कभी हवा रुकेगी, कभी क्या कह सकते हैं अपने रगड़ खाते हुए, अलग अलग प्रयास जो होंगे वो बचे हुए सब हम किस में पढ़ेंगे? विविध प्रयास में। तो इस प्रकार से देखें तो प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों को कितनी कैटेगरी में बांट रहे हैं? 3। कौन कौन से? कंपन, प्राणवायु, विविध प्रयास। और दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है वो उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान याद करिए। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ से, ई और ई का तालु से। ठीक उसी तरीके से हमारे जो 33 प्रकार के व्यंजन है, इनमें से कौन कंठ से उच्चारित होगा, कौन तालु से, कौन मूर्धा से, कौन ओष्ठ से, कौन दांत और ओष्ठ से, उन सब पर अपन बात करेंगे। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। ओके। अब हम बात करते हैं इनमें से सबसे पहले नंबर की कैटेगरी, और वो आपकी कैटेगरी आती है कौन सी? कंपन के आधार पर, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा एक बार व्यंजनों के बारे में आपको पूरा क्रम लिखवा देता हूं। ये हमारा क्रम चलता है क, च, ट, त, प। मैं इसके बाद टेस्ट लूंगा, इसे पूरा दिमाग
यहीं लगा के रखना। मुझे पक्का यकीन है गलती हम करेंगे, हम कसम खाते हैं गलती करेंगे। एक बार कहो, नहीं करोगे ना? चलो देखते हैं। तो फिर मेरी बात को अक्षरशः आज झूठ साबित करना कि सर आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल गलत है, हम आज गलती नहीं करेंगे। आज तो बिल्कुल आज ठान करके आए कि आज से हर एक उत्तर का प्रश्न का उत्तर हम सही देंगे। तो अब देखते हैं, देखा कौन सही देगा कि नहीं देगा, वो तो टेम आएगा। अभी खला पड़ क के बाद क्या आएगा? ख, फिर और फिर अंगा, शाबाश। च के बाद श, फिर ज, फिर और ये य। ट के बाद ठ, ड, ढ, अण। फ के बाद थ, द, ध, न। फ के बाद फ, भ, भ, म। इसके अलावा य, र, ल, व, फिर श, स, स, ह। बस ये हमारे शुद्ध 33 व्यंजन है, प्रामाणिक। ओके, अब इनका एक क्रम चलता है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 और 5। यहां तक बात समझ में आ गई? अब होता क्या है, ये जो स्वर तंत्रियां है, इन स्वर तंत्रियों में जब फेफड़ों से हवा निकलती है तो यहां हमारी मांसपेशियां है, ठीक है? किसी का गला दबाना नहीं है, अभी चेक नहीं करना, मैं बता रहा हूं, नहीं सर ने हमको कहा था, ठीक है ना? एक बार ऐसे हुआ था, वो फिर यही दबाने लग गया, तो मैंने कहा भाई कहीं मेरे ऊपर अभी आरोप लग जाएगा, दफा 302 हो जाएगी, मुझे दफा होना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, हवा फेफड़ों से जब निकलती है तो स्वर तंत्रियों में अगर कंपन होता है, गुंजन होता है। गुंजन कैसे होता है? जैसे कन पट्टी पे कोई एक झापट मार दे और फिर कान कैसे दन की आवाज आती है। जिसने मार खाई है उसको अच्छी तरीके से पता है, नहीं खाई है तो खा के देख लेना। नहीं हो तो मंदिर की घंटी, विद्यालय की घंटी, वो पीरियड बजता जोर से, फिर उसके अंदर जो झनकार थोड़ी देर के लिए बरकरार रहती है ना, टन इस तरीके से, उसको वाइब्रेशन, गुंजन बोलते हैं, ठीक है ना? तो वहां कंपन होता है कि नहीं होता है? तो जिनमें कंपन होगा उन्हें कहते हैं घोष, और जिनमें कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे? अघोष। अब आप किसी को बोलने से पहले आप गला पकड़ के चेक थोड़ी करोगे कंपन हो, कंपन हो रहा है नहीं हो रहा, कंपन हो रहा, भापड़े का ही कंपन हो जाए तो। इसलिए आप अपने कंपन चेक नहीं करना, अपने तो ये डेटा याद रखनी है। डेटा क्या वो बता रहा हूं, ये जो 1 2 3 4 5 दे रखे ना, इसमें से प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग बोले तो ये वर्ग कहलाता है। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, और ये तीनों प्रकार के श, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, हवा सीधे मुख विवर से बाहर निकलती है, हवा मैंने मुखा कुफा। ओके, और बाकी ये बचे कौन? तीसरा, चौथा, पांचवा, और य, र, ल, व और ह, इनके उच्चारण में हवा क्या करती है? गुंजन करती है, इसलिए इनको हमने नाम दिया है घोष। तो अब हम बात करते हैं कंपन के आधार, किसके आधार पर? कंपन के आधार पर बात कर रहे हैं व्यंजनों के वर्गीकरण की। तो दो कैटेगरी में विभक्त कर रहे हैं। पहले नंबर पे आ रहा है आपका कौन सा? अघोष। क्या आ रहा है? जिनके कोई परिभाषा नहीं पूछता है और ना कहीं लिखने की आवश्यकता है, हमें परिभाषा खुद बनानी। घोष यानी कंपन, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? और जिनके उच्चारण में कंपन होता है, घोष, या जो कंपन के साथ हो। बात समझ में आ गई? अब यहां पर अपन बात करते हैं कि अघोष किसे कहते हैं? जो संख्या में कम है, मैं पहले वही पढ़ाता हूं, और इनकी संख्या है 13, और इसके लिए डेटा लिख रहा हूं मैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन प्लस श, स और स। अब आप देखिए 13 हुए कि नहीं हुए? देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, 5 गुणा 2 10 हो गए, 11 12 13 हो गए। ओके, प्रत्येक, अब आपसे पूछे प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है?
और तीनों श क्या कहलाएंगे? क्या इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है? नहीं होता। बस ये डेटा याद रखना। अगली बात करते हैं घोष। तो इसके लिए बात करते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। धारा 345 नहीं समझ में आवे तो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन प्लस य, र, ल, व और मैंने आपको एक बात कही थी, याद हो तो, शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी? 33। 33 में से ये 13 हो गए, तो इधर कितने बचे? शाबाश। कितने बचे? 20। तो घोष कितने? अघोष कितने? आगे बात समझने। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह क्या कहलाएंगे? क्लियर हो गया? अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ। ये लास्ट पन्ना आते हमारी धड़कनें बढ़ती है, धक धक। ओके, चलिए ये डेटा लिखिए, ऑप्शन लिखो। कंप्लीट लिख लिया? ओके, अब प्रश्न लिखिए। हाँ लिख लीजिए, एक बार लिख दिया लास्ट वाले 44। ओके, एबीसीडी डाल दीजिए और चलिए अब प्रश्न लिखिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल, उत्तर आपको बोलना नहीं है, यही ठिकाना छापना है। टेस्ट का मतलब यही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण हैं? फटाफट आंसर लिखिए। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण हैं? अपना आंसर राइट करिए अपनी कॉपी में, मैं चेक कर रहा हूं। अभी क्लास में पढ़ाया और अपना दिमाग यही है कि फतेह सागर है, मैं ये चेक कर रहा हूं। ओके, शाबाश। हाँ बेटा, कॉपी दिखाओ। शाबाश, वेरी गुड। हाँ बस सही जा रहे। हाँ लो, कहाँ तक पहुंचे? घोष हाँ घोष हाँ हाँ, घोष घोष, खरगोश सुन लिखा? हाँ हाँ ठीक है। क्या पता, सही है, शाबाश, बिल्कुल ओके, बस सही। चलो, हाँ टिक किधर गया? शाबाश, हाँ इधर, ओके शाबाश। हाँ हाँ बेटा, आपने, शाबाश, ओके ओके। देखिए सीधा प्रश्न है, अभी पढ़ाया। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। कितने? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? अघोष नहीं, घोष। और यह अलावा कितने, ये क्या कहलाते हैं? घोष। इनकी संख्या कितनी है? 20। तो कौन सही आंसर क्या होगा? 20। किस किसने लिखा 20? गलत। एक मिनट, इतने जनों की गलती हुई। अब प्रश्न पढ़ो पहले। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, मैंने पूछा कुल कितने घोष वर्ण है? क्या मैंने व्यंजन शब्द इस्तेमाल किया है? क्या मैंने व्यंजन शब्द इस्तेमाल किया है? तो फिर 20 कैसे राइट कर रहे? हाँ तो अब यहाँ, अब रुको, अब यहाँ एक नोट भी लिखना है। सभी स्वर घोष है। सभी स्वर क्या है? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और 11 में 20 जोड़ो, 31। तो उस प्रश्न का उत्तर राइट होगा 31। और अगर आपसे सवाल करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष व्यंजन है, आई बात चमचे में। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं समझा रहा हूं, वो परीक्षा में यूं ही मरेंगे। अब आया समझ में? चलो छापो, यहां से वापस हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए व्यंजनों का वर्गीकरण। अभी टेस्ट और है, चिंता मत करो, टेस्ट लेता ही रहूंगा।
हेडिंग डालिए व्यंजनों का वर्गीकरण, और पहले इसमें लिखिए प्रयत्न ऑब्लिक प्रयास, दूसरा लिखिए उच्चारण स्थान। प्रयत्न और प्रयास को 3 भागों में डिवाइड करना है, कंपन, प्राणवायु और विविध प्रयास। कंपन को पुनः 2 भागों में, घोष और घोष। प्राणवायु को 2 भागों में, अल्प प्राण, महाप्राण। और तीसरे नंबर पे आइए विविध प्रयास। हेमलता पटेल बोल रही सर ये तो स्वर है, आपने तो वर्ण पूछे। हाँ तो स्वर क्या वर्ण में नहीं आते? सही वर्ण है, स्वर भी तो वर्ण है। वर्ण पढ़ाए, याद करिए, स्वर और व्यंजन 2 ही तो होते हैं। पूरा मामला प्रश्न की भाषा का ही है। कंटेंट तो आपके पास खूब भरा पड़ा है, प्रश्न पढ़ना ही कला है। वो हम पढ़ेंगे नहीं, हम कसम खाते हैं, हम तो 20 और 13 पर ही अटके रहेंगे। नेक्स्ट लिखे। मेरी क्लास नहीं थी 2-3 दिन तक, कौन ले रहा था क्लास? चलो, हाँ हिंदी में सही हुए। पेपर हुआ आपका, टेस्ट हुआ, कैसा हुआ? जो पढ़ाया क्लास में वही आया? कोई आरपीएससी की तरह आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया? वाह ठीक है, फिर कहीं यूं तो नहीं आए ठोको। सही आंसर मिले। तो आपको क्या लगा, क्लास टीचिंग के बाद आपने जब पेपर दिया तो आपको आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कि छत से नीचे गिर गया? ठीक है, साहब ये आगे ले लें। अब पहले नंबर पर डिवाइड करना है, नंबर हेडिंग डाल देना, कंपन के आधार पर व्यंजन। पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिखा मैंने, आप पूरा टाइटल लिखना, कंपन के आधार पर व्यंजन। और इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, एक तरफ लिखना है अघोष, दूसरी तरफ लिखना है घोष ऑब्लिक सघोष। दोनों मीनिंग सेम है, पेपर सेटर आपको गुमराह कर सकता है घोष की जगह सघोष लिख करके। तो अघोष की संख्या आपको कितनी बतानी है? 13, और सघोष के 20। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। याद रखना ये लाइन, क्योंकि असली मास्टर टेस्ट बाकी है अभी, ठीक है ना। आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बना के भेजूंगा मैं यहां से, देखता हूं देख कौन कौन बन के जाता। 3 मौके दूंगा, कितने मौके? और 3 में भी अगर नहीं हुए तो फिर अगले साल वापस आना यहां। और मैं नहीं चाहता अगले साल शकल देखूं मैं आपकी, आपके शकल देखूंगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनते हुए। मौका दूंगा ही नहीं मैं वापस आने का, आपको यहीं से बना के भेजे जाएंगे। मेरी नजर में तो आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन के ही जाओगे अपनी हिंदी से, बाकी की बात नहीं करूं मैं, इतनी तैयारी करवा दूंगा। प्राण वायु के आगे क्या लिखा है यहाँ का? 1 मिनट रुकना। अब प्राण वायु, हाँ प्राण वायु के आगे अल्प प्राण और महाप्राण लिखा हुआ है। वो तो अभी पढ़ाऊंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक नोट जरूर लिख देना लास्ट में नीचे, सभी स्वर क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। यस कंप्लीट। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है? घोष या सघोष। और य, र, ल, व, ह क्या कहलाते हैं?
वेरी गुड। और तीनों श श श क्या कहलाते हैं? अघोष। कंप्लीट है? हाँ बोलिए। ये कंप्लीट हो गया ना? बस अब आप कॉपी बंद कर लीजिए। अभी अपन ने बात की थी प्रयत्न और प्रयास के आधार पर 3 भागों की, उसमें से मैंने पहले नंबर को पूरा कर लिया है। पहला नंबर कौन सा था? कंपन के आधार पर, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। तीनों श क्या कहलाएंगे? अघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? ओके। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आधार है हमारा, प्राण वायु। कौन सा आधार है? प्राण वायु। बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझा रहा हूं, अच्छी तरीके से समझना। जब मैं मास्टर टेस्ट लूंगा उसमें यही बातें काम आने वाली। प्राण वायु के आधार पर हमने व्यंजनों को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले नंबर पे आता अल्प प्राण। अल्प, देखिए इसका मीनिंग समझिए। अल्प का मीनिंग होता है कम, प्राण का मतलब हवा, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मात्रा में कम निकलती हो उन्हें क्या कहते हैं? दूसरा आता है महाप्राण। महाप्राण, महा का मतलब ही है अधिक, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में अल्प प्राण से अधिक हवा निकलती हो उसे हम क्या नाम देते हैं? महाप्राण। अब देखिए इसको याद करने का बढ़िया तरीका बता रहा हूं। एक खाली सतही ज्ञान, ऐसे ही सिंपल गिनने हमको कितने अक्षर दिख रहे हैं अपन को, ठीक है ना? वो वर्ण वाले हिसाब से नहीं। 1 2 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं इसमें? अल्प में हमें कितने अक्षर दिख रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, 3 सम संख्या है, विषम संख्या? बस। अब महा में हमें कितने दिख रहे हैं? 1 2। 2 सम संख्या है, सम संख्या। बस अपना काम हो गया। अब इसको वापस पीछे आते, देखिए ये जो 1, ये 3 और ये 5, ये कौन सी संख्या है? विषम। सीधी बात याद रखना कि विषम संख्या मतलब अल्प प्राण। विषम संख्या इज इक्वल टू अल्प प्राण। तो इसको यूं पढ़ेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। ध्यान रखना ये नहीं है, ग्रुप यहीं तक है। ये 5 गुणा 5 का यर अलावा इसके अंदर नहीं है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण कहलाएगा। सम संख्या देखो कौन है? 2 और, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा और, इनके उच्चारण में देखो श श श ह, इनके उच्चारण में मात्रा की, हवा की मात्रा ज्यादा निकलती, इसलिए इनको कहेंगे महाप्राण। और यर लव को कहेंगे अल्प प्राण। तो अब यहाँ थोड़ी भाषा में इसको अपन पूरा समझ लेते हैं। देखिए अल्प प्राण यानी विषम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन, ओके, प्लस य र ल व। तो 5 10 15 16 17 18 19, अल्प प्राण की संख्या कितनी हो गई? 19। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन प्लस श स स ह। अगर 19 है हमारे तो 33 व्यंजन निकाल दो, कितने बचे? 14। कितने बचे? कितने बचे? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा व्यंजन प्लस य र ल व क्या कहलाता है? कितनी संख्या है इनकी? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा प्लस श श श ह क्या कहलाते हैं? कितने हैं? कितने? सम संख्या मतलब महाप्राण, विषम संख्या मतलब। क्लियर हो गया? अपनी कॉपी के लास्ट पन्ने पे आओ, हमेशा टेस्ट की बात ही लेता हूं, वहीं चलते हैं। देखो ये डेटा लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? कंप्लीट?
अब लिखिए प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अल्प प्राण वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में महाप्राण वर्ण है। हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण है? हो गया, चलो यस बताओ। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण वर्ण है? उत्तर वेरी गुड, शाबाश। हाँ कॉपी, यस शाबाश, यस वेरी गुड। हाँ शाबाश। हाँ बेटा, कहाँ तक पहुंचे? हाँ यस, आप बताएं बेटा। चलिए, हाँ पहले प्रश्न सही सीख नहीं रहे अभी तक। हाँ शाबाश, हाँ वेरी गुड। हाँ 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 शाबाश। स्वर कितने थे? सॉरी, स्वर कितने थे? 11। कितने थे? और अभी मैंने आपको कितने महाप्राण पढ़ाए? 14। कितने पढ़ाए? 14। अब 11 और 14 कितने होंगे? पिछली बार 11 जोड़े नहीं थे, अब तो कम से कम जोड़ तो सकते हैं। 11 और 14 कितना होते हैं? 25। किस किसने लिखा? हाथ खड़ा करें। गाला। ओके, अब हाँ, अपने काका जी को राज है, पिछली बार हमने जोड़ा ही नहीं तो जोड़ दो, एक कदम और आगे चलते। पिछली बार तो हम जोड़ नहीं रहे थे, इस बार और जोड़ देते, पर ऐसा नहीं है। अब की बार नोट इधर है। सभी स्वर अल्प प्राण। क्या है? आई बात चमचे में, ठीक है ना? तो क्या पहले पढ़ा था? ओ यस, 11 अपन ने जोड़े ही थे, तो जोड़ दो ना, अपने कौन सा दिक्कत हो रही है? जेब से तो लेने नहीं है, पर ध्यान रखना, ठीक है? अब अपन बात करें प्रश्न की भाषा पर। अगर ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अल्प प्राण वर्ण, तो आपको 19 + 11 जोड़ोगे 30। कितने लिखने हैं? बात समझ में आ गई? और आपसे ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं प्रश्न आएंगे आगे टेस्ट में, इस भाषा पे ही मामला है। फिर बाद में कहोगे कि नहीं हाँ सर आपने सही कहा था, पर मैं नहीं था, मैं भट्ट सागर में था। हाँ, तो ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने घोष व्यंजन है या अघोष है, ऐसे पूछे पर्टिकुलर, तो आपसे पूछेंगे अल्प प्राण व्यंजन है तो कितने कहोगे? महाप्राण व्यंजन। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? क्लियर है? वापस बता रहा हूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाएगा? विषम संख्या मतलब? सम संख्या मतलब? ये अब इसका टेस्ट होगा अल्प प्राण और महाप्राण का। 3-3 मौके दूंगा आपको। कितने मौके दूंगा? फिलहाल तो ये छाप लीजिए हेडिंग डाल करके, प्राण वायु के आधार पर। हाँ हाँ बेटा, सही हुआ? यस, अब आप धीरे धीरे मेरी बात चमचे में आ रही है आपके। ऑनलाइन पढ़ा है? हाँ तभी हुआ, बाकी तो कैसे होगा? ऑनलाइन पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ रहा है। वेरी गुड, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है वैसे। इन 3 दिन में याद किस किसने किया मुझे? याद किया आपने? हाँ, तभी सोचो इतनी हिचकी क्यों आ रही थी। हाँ हाँ, अरे याद उनको किया जाता है जिन्हें भूला जाता है। आप तो कभी भूले ही नहीं, हम आपको भूले ही नहीं। हाँ, मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए टेंशन मत लो, टेंशन ले टेम्पो पढ़ो।
याद आए तभी तो आ गया जल्दी से, बाकी तो खेड़ ग्वालियर से आने में टाइम लगता है। दो आधार कंप्लीट पढ़ लिए अपन ने, कंपन के आधार पर और प्राणवायु के। इन चारों बातों को क्लियर कर लें एक बार। चार डेटा पढ़ा है मैंने, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। बात समझ में आ गई आपको? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा क्या कहलाता है? अघोष। पहला दूसरा याद रखना, और तीसरा चौथा पांचवा घोष। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा याद रखना। जब बात विषम के डेटा की हो तो जरूर अल्प प्राण और महाप्राण की होगी, और एक सम और एक विषम हो तो जरूर घोष और अघोष की बात होगी, ये ध्यान रखना। देखो, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, इसका मतलब सम संख्या है तो महाप्राण की बात हो रही। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण की बात हो रही। और मैं कहूं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, देखो एक सम है और एक विषम है, तो मामला अल्प प्राण और महाप्राण का नहीं होगा, घोष और अघोष का होगा। क्लियर हो गया? ओके, अब अपनी कॉपी के पन्ने पे आओ, लास्ट वाले पे। अब मैं टेस्ट लेता हूं, देखो। तीन मौके दूंगा मैं। कितने मौके? पहला मौका तो प्रश्न समझने का, जिसको नहीं समझ में आया कार्य करना कैसे पार्ट, तो वो उसके लिए। दूसरे में आपका परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करना, और तीसरा फाइनल होगा मास्टर। और जो तीनों राइट कर देगा तो वो तो मेरी बात अच्छी तरीके से उसके पल्ले पड़ गई है, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने योग्य मेरी नजरों में। ओके, पहले लिखना नहीं है, पहले समझना मैं क्या लिखवा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं। सारा आंसर आपको ही भरना है, लिखना है, मैं तो प्रश्न देने वाला हूं, ठीक है ना? एक तरफ लिखना है आपको अघोष, जैसे मैं दे रहा हूं वैसे ही लिखना है कॉपी में, यूं नहीं कि उल जुलूल लिख लो। पहले समझिए इसको। ये मैंने कुछ डेटा दे रखे, अब आपको ये इन वर्णों को मैंने जो डेटा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको तोलना है। मतलब कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा है मैंने, घोष और अघोष के बारे में बात बताई ना। ये छ किस कैटेगरी में आता है? घोष में आता है, सॉरी अघोष में आता है कि घोष में? अगर घोष में आता है तो इसको एरो करके इधर मिलाना है, अघोष में आता है तो इधर मिलाना है। ऐसे इन वर्णों में से कितने ऐसे हैं जो अघोष है, उनको इधर मिलाना है। ऐसे कितने इनमें से जो घोष है, उनको इधर मिलाना। फिर उसके बाद इधर हमने एरो कितने मिलाए वो संख्या मुझे यहां बक्से में चाहिए। ये प्रश्न आ गया समझ में? ऐसा कोई है जिसे नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी में बोलो। चलो तो करिए सॉल्व। ऐसे मौके तीन दूंगा, ये पहला मौका है। गलती हो सकती है लेकिन दूसरे में गलती नहीं होनी चाहिए। अब पीछे पत्ते नहीं पलटने, बस अब उनको यहीं से लिखना है। करिए सॉल्व, करिए आराम से। ओके, अरे वाह, बक्से में संख्या कौन लिखेगा? तो संख्या भी लिखो। शाबाश। शाबाश, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। एक बार और चेक करो, एक बार और फिल्टर लगाओ इसे, एक बार और चेक करो।
कुछ तो गड़बड़ है दया, तोड़ दरवाजा। सही है, शाबाश। कहां से हो? वेरी गुड। नागौर वाले झंडे गाड़ रहे हैं। हाँ, हाँ, चेक करो, एक बार और चेक करो। शाबाश। कहां से? जोधपुर। नागौर पास में ही है। कौन सा? पश्चिम, पूरब, उत्तर? चलो, हाँ, शाबाश। कहां से? चलो, आपका वो कौन सा क्षेत्र रहता है? डांग क्षेत्र? सही है। आप कहां से? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ वाले होशियार होते हैं। वेरी गुड। नहीं नहीं, ये मुझे यकीन है। चेक करो इससे, एक बार चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है। सही है एकदम, पर मैंने कहा वैसे नहीं मिला है ना, आपने टिक कर दिए। एरो एरो जानते हो? लाइन लाइन, वो लाइन खींचनी इस तरीके से। नहीं मिला? चेक करो। हाँ हाँ हाँ। कुछ एक बार चेक करो, गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा ना, पहला अगर गलती होती है पहले प्रश्न में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला कदम है ये। सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। मेरी बात समझ गए आप? समझदार के लिए चारा काफी, क्या इशारा काफी? वेरी गुड। चले देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। भाई साहब, अब इधर देखें। अघोष के लिए मैंने बात कही थी, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो छ दूसरे नंबर पे आता। जो शैली बता रहा हूं उसी शैली से सोल्व करना है। ये अघोष, ये किस किस ने किया? सही है। और जिसके यही गलती होगी वो बस सारा आंसर गड़बड़ हो गया। य र ल व सभी के सभी क्या है? ह घोष। त थ द ध चौथे पे आता है घोष। श याद आ रहा है? और प फ ब तीसरे पे आता है। सभी स्वर। इधर कितने? इधर कितने? ये किस किस के आया डेटा? नहीं है। मेरी आंखें नागिन की है, धोखा नहीं खा सकती। ये इधर कैसे आ रहा गोश में? मैं चलते हुए सबको देख लेता हूँ मैडम। मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान रहता है मेरा, किसने किसने उत्तर क्या लिखा है, इसलिए हो सकता है आप गलती कर रहे हो, लेकिन मेरे से गलती होगी नहीं। मैं ध्यान रख रहा हूँ। बात समझ में आ गई आपको? अभी और मौका दूंगा आपको पहली गलती ये संभलने के लिए। ये पहली गलती क्षम्य है, क्योंकि ये आप सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं किधर कहां जाना, कैसे करना। अब जो दो गलती है, गलती सॉरी, दो प्रश्न। हाँ, मैं देखो मुंह से वही निकल रहा है, क्योंकि आप गलती करोगे। अब दो प्रश्न जो दे रहा हूं वो दोनों अगर राइट कर लिए तो आज सुपरवाइजर हो आप, मेरी नजर में आशीर्वाद दूंगा आपको। चलो देखते हैं ऐसे कौन है सुपरवाइजर बन के जा रहा। हाँ, चलिए छापो। एक तरफ क्या लिखेंगे हम? अघोष। एक तरफ क्या लिखेंगे? घोष। चलिए देखिए बक्से में भरिए कितने आ रहे हैं। अब की बार उंगलियां कठपुतली की तरह चलनी चाहिए, नचाने वाले की तरफ। गिनती काउंटिंग करें, अगर गिनती आती हो 5 तक तो।
आंसर बोलना थोड़ी है, 4 दो क्या दो, अचार दो। कहां से? ये नागौर वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? शाबाश। एक बार और पढ़ने की जरूरत है, एक बार और पढ़ने की जरूरत है, एक बार नहीं 2 बार और पढ़ने की जरूरत है। आप कहां से हो? पहले तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं। सही है। हाँ, एक बार और चेक। हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। हाँ भाई, बात समझ में। मेरा पहला भी सही है। पहला भी सही है? मैंने ये लिख लिए थे ना। वाह, कोई बात नहीं, वेरी गुड। आप तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अब तीसरे प्रश्न पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने वाले हो। मेरे पेपर में भी पूरे सही गए। पेपर में सही गए थे? तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। क्या आप सही जा रहे हो? आप भी सही है मेरे। हाँ बेटा, शाबाश। कहाँ से? पाली। ये पाली संभाग बनाना भी, वेरी गुड, सही है। वो कोई बात नहीं, हो गया सही। संख्या कहाँ है? चलिए मैं सॉल्व करूं। ओके, यस, रुकिए। अघोष, ट ठ ड तीसरे पे आता है, तो क्या आएगा? ये किसने किया शरद? सही है, शाबाश। स अघोष, ये किसने किया है? सही है, गलती हो गई, सही है, शाबाश। क पहले नंबर पे आता है, ये किसने किया? सही है। और त थ दूसरे पे आता है, ये किसने किया? शाबाश। और सभी स्वर घोष, च छ ज ज चौथे पे आता है, तो किधर आया? इधर तीन, इधर ये किसका आया? तीन तीन डेटा। आपके तीन नहीं आए? कितने आए? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ? 2 3 9 तो 11 हो गए भाई। चलो, ये जिसका है उसका आंसर सही। एक बार हाथ खड़े करें ताकि मैं चेहरे अपने आंखों में छापूं भविष्य के सुपरवाइजरों। अब तीसरा मौका और दे रहा हूं, फाइनल। स्पीड बढ़ी अब थोड़ी सॉल्व करने की। शाबाश, वेरी गुड। अब आई बात चमचे में। आप तो ऐसे दिखा दो, मैं दूरबीन की आंखें मेरी, ठीक है? शाबाश, शाबाश। ओ यस, अब विजय पताका लहरा रही है। नहीं, डेटा सही नहीं है। यस, सही है। पहले 2 प्रश्न किए, तब जाकर के तीसरे पे हम संभले। अब हाँ, इधर विजय पताका कहां तक लहरा रही है? शाबाश, सही है। ओ यस, शाबाश, सही है आपके, ठीक है। ये बाकी 3 इधर मिलाओ। नहीं आए, मेरे लिए नहीं आए। पहले इधर मिलाओ, हाँ ऐसे अब आए। क्या पता इधर आ जाए तो? कैसे आ जाए? हाँ हाँ, इधर बेटा तुम्हारे नहीं मिले।
अभी भी चक्री खा रहे। हाँ, आपके आंसर ओके, सही है। चलो देखिए, ट ठ ड ढ चौथे पे आता है, तो क्या करें? त थ द गौर, त थ द ध, प फ दूसरे पे अगोद, श और च इधर। ये डेटा किस किस का आया है? शाबाश, सही है। क्लियर हो गया? ये तो टेस्ट किसका था? घोष और अघोष का। अब दूसरा टेस्ट है अल्प प्राण और आपके प्राण निकालूंगा आज तो। चले हो जाओ शुरू। यही वर्ण लिखने, कौन से? ये ही वर्ण लिखने हैं, और एक तरफ लिखना है अल्प प्राण और एक तरफ लिखना है महाप्राण। और निकालिए आपके और मेरे प्राण। देखते हैं बात कितनी चमचे में आई है। अल्प प्राण और महाप्राण, ये जब तक नहीं सीखेंगे तो आगे संधि पढ़नी मुश्किल है, इसलिए ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं इतनी। हम कसम खाते हैं गलती करेंगे। ओके, शाबाश। नागौर, ओके, शाबाश, कंप्लीट। ये नागौर वाले हाथ खड़ा करें इस क्लास में, कितने के नागौरी? बहुत बढ़िया। नागौर में प्रतिभा है, दिखाएं बेटा। आप कहाँ से? भिलवाड़ा, हो गया? एक बार और चेक करो। एक मिनट, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा इसका किधर लिखा? नहीं। आवाज सही है। हाँ, डेटा 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 डेटा, उल्टा सुल्टा सुल्टा उल्टा। किधर क्या लिख रहे हो? चेक करो, अब सही है, सही है, बिल्कुल 100%। शाबाश, गलत गलत। चले मैं सॉल्व करता हूं। अब की बार पीछे वाले के लिए प्रश्न है और मैं ही आऊंगा उधर। यस, ट ठ ड ढ चौथे नंबर पे आता है। सम संख्या त थ द अल्प प्राण, त थ द ध महाप्राण, प फ महाप्राण, श और च दो। ये डेटा किस किस का आया? आया समझ में? सही है सबका। क्या कह रहे हो? देखा, अच्छा ये तो यार ये सीखना पड़ेगा कि द तीसरे पे, तो ये तो हमें वर्णमाला आनी चाहिए कि त थ द ध। अब ये भी मैं सिखाना चाह रहा नहीं कि तो तीसरे पे रख दो, और नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा लिख करके भी देखो ना यार। ये मैंने लिखा है ना, ये देखो, ये देखो,
त थ द ध, चौथे पे तो आ रहा है, तो ये तो लिखना पड़ेगा इस, हाँ? अच्छा, एक ये, अब उसका मैं क्या करूं? अब ये देख लीजिए, ये स्थिति है कि हमें वर्णमाला नहीं आती है। हाँ, चलिए अब वापस बात करते हैं। ओके, यही वर्ण लिखो, यही वर्ण, हाँ यही वर्ण लिखे और टेस्ट है आपका। वापस देखते हैं, देख अब की बार एक तरफ लिखना है महाप्राण, अब की बार गलती मत कर, हाँ, और एक तरफ लिखे अल्प प्राण, ये लास्ट एंड फाइनल है। चलिए, एक तरफ लिखना है अल्प प्राण, क्या लिखोगे? अल्प प्राण। मुझे अच्छी तरह से याद है, किसी बैच में एक लड़का था, वो अल्प प्राण को कहते हैं अल्प प्राण। मैंने कहा भाई अल्प प्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है। वो अल्प को अलप कहता था, तो फिर बल्ब को बल्ब। ये लास्ट एंड फाइनल, लाज राखियो। ओके, शाबाश, गुड। अब बात समझ में आ गई पूरी तरह? वेरी गुड, लाइव वाले भी बढ़िया आंसर दे रहे, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपको बात समझ में आ गई है, चमचे में भी आ गई है, बहुत बढ़िया। कंप्लीट करें, सोल्व करें? यस। सम संख्या है विषम संख्या? सम संख्या, सम संख्या किधर? और यर अलावा अल्प प्राण, ठीक है। ह महाप्राण, त थ द ध महाप्राण, श प फ ब अल्प प्राण, और सभी स्वर अल्प प्राण है। कितने आएंगे इधर? कितने? ये डेटा किस किस का आया? शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लियर है। अभी वर्णमाला लिख रहे। शाबाश, बाकी अपनी अगली क्लास में।